सब कुछ मेरा तूने दूर किया है, दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है। मेरा जीवन धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदावंद का रूह फरमाता है। बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदावंद का रूह फरमाता है। ओ बढ़े बढ़े न पीछे हटे, बढ़े बढ़े न पीछे हटे, खुदावंद का रूह फरमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। ओ खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। ओ खुदा खुदा हमारा खुदा। हालेलुया, ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 अपने हाथ उठाओ और जोर से स्वागत करके परमेश्वर को महिमा करें कि परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। अपने सर पे हाथ रखें। खुदाबंद खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जीवतों की परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू आज हमारी प्रार्थना को सुनता है और बहुताई से आशीष देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर इन लोगों को ऊपर दया करे और इन्हें बहुताई से आशीष दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ, तेरा आशीष वाला हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ, तेरे सामर्थ्य वाला हाथ इन तेरे नाम लेने वाले लोगों को ऊपर प्रकट हो और ये सब बचाए और छुड़ाया जाए तेरे नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ होली स्पिरिट इनकी मदद करे, इनकी दया करे और एक एक लोग आज आशीष पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सब बोलेंगे आमेन आमेन। सब बोला हालेलुया। आज का दिन कितने आनंदित है? आनंदित है कि नहीं? लेकिन अभी आनंद थोड़ा कम लग रहा है। आज लग रहा है दिल से आराधना नहीं की इसलिए कम लग रहा है। दिल से जब हम खुदा का नाम लेते हैं दिल से, परमेश्वर हमारे हृदय को खोल देता है। समझ रहे कि नहीं? यीशु नाम इतना कीमती नाम है, लाख मुसीबत हो और जैसे यीशु नाम आया मुसीबत खत्म हो जाता है। सब बोला हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु के नाम में ताकत है? ताकत है कि नहीं? ताकत है कि ना? बोला हाँ, जैसे बोलोगे वैसे ताकत आएगा। ताकत चाहिए कि नहीं? यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। कितना महान है। गा के बताओगे कि नहीं? गा के बताओ, गा के बताओ, गाओ गाओ गाओ। ओ यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना। बोलो दिल से मुंह खोल के। महान है, ओ महान है, ओ महान है मेरे खुदा। जो से महान है, ओ महान है, ओ महान है मेरा खुदा। ओ यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान।
यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। हो जिस नाम के आगे झुका है, इसे घुटना जमीन आसमान पर। जिस नाम के आगे झुका है, हर घुटना जमीन आसमान। सुनो, जाते रहे ना आप किसके नाम से आए हो? बोलो यीशु के नाम से आए हो कि नहीं? अगर आप उसके नाम से आए हो, जमीन आसमान पेड़ पौधे जन जंतु जितनी भी चीजें हैं सब उसका क्या मानते हैं। परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, जन जंतु बनाया, पेड़ पौधे बनाया, मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर ने कहा अशोक वाटिका में रहो और जाओ फलो फूलो फल खाओ आनंदित रहो। लेकिन हवा ने थोड़ा सा गलती की कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि सारे वृक्ष का फल खाना, लेकिन एक ये पेड़ है जो भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ है, इसका फल मत खाना। और शैतान ने उसके मन को भगा दिया। शैतान ने उसके मन में ऐसा उद्दंडना डाल दिया, ऐसा पाप डाल दिया कि वो परमेश्वर का आज्ञा को टाल के और फल को खा ली और अपने खाई, अपने पति को खिलाई, जिसके कारण पाप आ गया उसके अंदर और वो श्रापित हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर 2023 में आपने जो पाप कर लिया है, जो गुनाह कर लिया है, वो बहुत है। 2024 में आप आशीष लेने के लिए रेडी हो जाओ। आप समझ रहे कि नहीं? आपको आज 2024 में कौन आशीष देगा? कौन देगा? जमीन के खुदा तो बहुत देखे, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। किसका बात अलग है? जो स्वर्ग का खुदा है। आपका कौन खुदा है? जमीन का कि स्वर्ग का? स्वर्ग का। आप कौन खुदा की तलाश कर रहे हो? जमीन का, स्वर्ग का? जमीन का खुदा आपका मदद नहीं करेगा, लेकिन स्वर्ग का खुदा का बात अलग है। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? आप हाथ उठाओ, इसके साथ गाओ, हो जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, बोलो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग हो है। जीकर मरने वाले, बोलो बोलो झुकते हुए कलेश का भगाओ, भगाओ बीमारियां, भगाओ कलेश, छोड़ो अपने शरीर को और झूमो यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए। आप अपने लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए झूमो। अपने लिए मत नाचो, अपने परमेश्वर के लिए नाचो, राजादार के लिए से नाचो और बताओ कि हम तेरे संतान है परमेश्वर। बोलो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग इसका आवाज दे और आवाज दे, कम हो रहा है। अलग है। जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है, ओ जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है। सुनो, जिंदा यीशु नासरी है। परमेश्वर जिंदा है, कितना विश्वास करते हो? वो जिंदा है। वो हम सब के कारण, हम सब पापियों के कारण परमेश्वर कहा यहाँ पर एक भी धर्मी नहीं है, ये धरती पर एक भी धर्मी जन नहीं है। हर व्यक्ति ने गुनाह किया है, हर व्यक्ति ने अपराध किया है, हर व्यक्ति ने पाप किया है, हर व्यक्ति के ऊपर श्राप लगा है। और श्राप के कारण आपके घर में बीमारियां हैं, श्राप के कारण आपके घर में दुष्ट आत्मा है, श्राप के कारण आपके घर में गरीबी है, श्राप के कारण आपके ऊपर बड़े बड़े समस्या और मुसीबत पड़ी है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो श्राप तेरे ऊपर से कब उठेगा? जब तू ये विश्वास करेगा यीशु जिंदा परमेश्वर है। जब तू ये कहेगा यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम आजाद हो गए। परमेश्वर कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दिया। कहता है अपना बोझ किस पर डालना है? पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर। आपका बोझ कोई नहीं संभाल सकता है, आपका बोझ सिर्फ परमेश्वर संभाल सकता है, जो जिंदा है, जो स्वर्ग में है। आप समझ रहे कि नहीं?
तो अपना बोझ किस पर डाल दो? परमेश्वर पर। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। किस पर डालोगे? अपने सर पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर मेरे गरीबी, मेरे ऊपर श्राप, मेरे ऊपर का बंधन, मेरा बीमारियां, मेरे कलेश, मेरा दुख, मेरे बलाय, मेरे ऊपर का श्राप मैं तेरे ऊपर डालता हूँ। बोलो यीशु तेरे ऊपर डालता हूँ, बोलो यीशु तेरे ऊपर डालता हूँ। यीशु आपसे कह रहा है अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। इतना ना घबराना। अगर आपने बोझ दे दिए हो तो निश्चिंत हो जाओ। बोलो हम फ्री हो गए, बोलो हम फ्री हो गए, क्योंकि हमने अपना बोझ किसके ऊपर दे दिए? किसके ऊपर? परमेश्वर पे। अगर आपने परमेश्वर के ऊपर डाल दिए हो तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। कहता आज से तेरा रखवाला मैं हूं, तेरा रखवाला मैं हूं। आपसे कहेगा माता पिता यदि छोड़ दे तुम्हें, यीशु गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ दे तुझे, यीशु गले से लगाएगा। माता पिता आपको कौन छोड़ दे? आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके घर के लोग ताना मारे, घबराना नहीं। आपके घर के लोग बुरा भला बोले, घबराना नहीं। बुरा भला पता क्यों बोला जाता है? ताना पता क्यों बोला जाता है? क्योंकि आदमी उगता जाए और अपने आप को खत्म कर ले। अगर आपके लोग बुरा भला बोलते हैं, आप बेस्ट व्यक्ति हो। अगर लोग आपको ताना मारते हैं, आप बेस्ट हो। अगर आपको लोग घृणा करते हैं, आप बेस्ट हो। अगर लोग आपका निंदा करते हैं, आप बेस्ट हो। अगर आपसे लोग आपके कुर्ता छीन रहा है, अनाज छीन रहा है, जमीन छीन रहा है, आप बेस्ट हो। परमेश्वर 2 गुना देने वाला है। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है पत्थर उसी पेड़ में लगता है जिसमें फल होता है। पत्थर उसी पेड़ में मारा जाता है जिसमें फल होता है। अगर लोग आपको सता रहे, दुख दे रहे, बीमार कर रहे, समस्या डाल रहे, इसका मतलब आपके अंदर फल है, आपके अंदर फल है। तुम जगत के ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत के ज्योति हो, तुम धरा के। आप ज्योति हो मेरे भाई बहन, हाथ उठाओ। अरे जिस घर में जाओगे उजाला आएगा, जहाँ जाओगे उजाला आएगा। आप प्रकाश देने वाले हो, अपने घर में प्रकाश लाने वाले हो। अगर आपको कोई देखे या ना देखे, आज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से जाने के बाद आपके घर में उजाला आएगा, उजाला। हालेलुया। आपके साथ कौन है? जिंदा यीशु नासरी है, ओ जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी। बोलो बोलो बोलो, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है। ओ जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। आज से सुनो, आज अपना टुकड़ा किसको सुनाओगे? परमेश्वर को। किसको सुनाओगे? परमेश्वर को। अगर आप बीमार हो, लाचार हो, गरीब हो, परेशानी में हो, समस्या में हो, कर्जी में हो, मुसीबत, अपना दुखड़ा किसी पड़ोसी के सामने जाकर मत बताना, किसी रिश्तेदार के पास जाकर मत बताना। पड़ोसी आपका मजाक बनाएगा, रिश्तेदार आपका मजाक बनाएगा, आपके घर के लोग आपका मजाक बनाएगा, लेकिन खुदा आपका मजाक नहीं बनाएगा। इसलिए अपना दुखड़ा जमीन के खुदा को नहीं सुनाना है, आसमान के खुदा को सुनाना है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो सबका खुदा है। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए किसको सुनाओगे? जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमीन के खुदा। बोलो आप बोलो।
खुदा है उसकी बात अलग है। जिगर जिंदा मरने यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, ओ जिंदा यीशु नासरी, बोलो जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी, झूमते हुए जिंदा यीशु नासरी है। ओ जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग के खुदा है उसके बात अलग। बचाओ जोर से जोर से। जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जिगर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जिगर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो सो के जी उठा है उसकी बात अलग है। जिंदा यीशु नासरी है। जितने लोगों के पास औलाद नहीं है, जितने लोगों के पास बच्चा नहीं है, असल में वो जिंदा परमेश्वर को जाने नहीं, इसलिए उसके पास बच्चा नहीं है। वो अपने घर के बातों को सुन के, अपने सास ससुर ननद भौजाई के बातों को सुन सुन के टूट रही हैं, रो रही हैं। आज की औरत के अंदर सबसे बड़ा क्वालिटी होता है आंसू बहा देना, रोने लगने। क्या आप कमजोर हो? क्या तुम कमजोर हो? क्या आप कमजोर हो कि हम किसी का बात सुनकर रोने लगे? किसी का बात सुनकर जब हम गलती नहीं किए हैं तो लाख बातें बोलेंगे, हम रोएंगे नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप गलती किए हो तो रो, लेकिन अगर गलती नहीं करते हो तो मत रोना। आज लोग क्या बोलते हैं कि यह मेरे को ताना मारता है। अगर मैं बोलूं कुत्ता को ना भोग, ऐसा हो सकता है क्या? को ना भोगे? आप समझ रहे कि नहीं? उसका काम क्या है? भोगना। आपको काम क्या है? आगे बढ़ना। आप समझ रहे कि नहीं? दुनिया के लोग अगर आपको ताना मारता है, इसका मतलब क्या है? वो कुत्ते के समान है, भोंकना रहे। मारने दो, भोंकने दो, क्योंकि उसका पता है कि कुत्ता की औकात कुत्ते के बराबर है, लेकिन आपकी औकात तो स्वर्ग के बराबर है। हालेलुया। आप तो हीरे हीरे, अरे पत्थर में और हीरे में फर्क होता है। पत्थर कभी हीरा नहीं बनता है और हीरा कभी पत्थर नहीं बनता। समझ रहे कि नहीं? वैसा चमकीला बना दो दोनों को, लेकिन रियल होगा। आप परमेश्वर के रियल बच्चे हो। अगर आप रोते हो तो आपको पता है परमेश्वर का तकलीफ होता है। परमेश्वर पता क्या कहता है? कहता है देखो इस लड़की को, देखो इस औरत को, ये लोगों की बात सुनकर रोती है। ये मेरे को ताना मारा, ये मेरे को बुला भला कहा, ये मेरे को ऐसा बोल दिया। अरे उसका काम है बोलना, बोलने दे। लेकिन तू अपने बाप से बताया कर हर बात को, अपने परमेश्वर से बताया कर। जब तेरे हाथ में नहीं है तो तू परमेश्वर से बता, वो मदद करेगा। एक औरत मेरे पास आई और रोने लगी, करिए मेरे पति मेरे को छोड़ के चले गए। मैंने कहा तेरा बाप नहीं छोड़ा है। तेरा पति हो सकता है कि किसी और चक्कर में फंस कर चला गया हो। तेरा पति हो सकता है तुझे धोखा दे रहा है, लेकिन तेरा बाप धोखा नहीं देगा। तेरे पति को किसने बनाया है? बाप ने। तेरे पति को किसने भेजा है? थोड़ा सा बजाते रहो, मन मत करो। बाप ने। समझ रहे कि नहीं? जो परमेश्वर इंसान को गुंगे को बुलवा सकता है, वो सही को गुंगा भी बना सकता है। समझ रहे कि नहीं? अगर आपके पति आपके हाथों से निकल गया है, दूर है, पाप में, बुराई में, नशा में, कलेश में है, गलत काम में है, तो आपको पति को डांटने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जितने पति को डांटोगे उतने उसके अंदर गुस्सा आएगा। अब आपको किससे कहना है? परमेश्वर से प्रार्थना करके कि परमेश्वर मेरा पति को तूने दिया है, मेरे पति के साथ रिश्ता को तूने बनाया है। अगर तूने मेरे पति को देने की ताकत रखता है तो उसे बदलने की भी ताकत रखता है। सब हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? जो पति को परमेश्वर दे सकता है, अगर वो बिगड़ गया उसको सही भी कर सकता है। लेकिन किससे कहोगे? जमीन के खुदा से नहीं, स्वर्ग के खुदा से। अपना हाथ उठाओ और आज से अपना दुखड़ा किसी मनुष्य से नहीं, अपना दुखड़ा परमेश्वर से सुनाओगे। 2024 में जो
निरंतर प्रार्थना में रहेगा, कंटिन्यूज प्रार्थना करेगा, रात को घंटों घंटों बैठ के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेगा, मेरे खुदा उसका सुनेगा। और कोई व्यक्ति जनवरी महीना, फरवरी महीना, मार्च महीना में धनी होगा यीशु के नाम में। जिसके अंदर प्रार्थना होगा, जिसके अंदर परमेश्वर का कलाम होगा, जिसके अंदर समर्पण होगा, जिसके अंदर दीनता होगा, जिसका अंदर उत्साह होगा, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, वो सबसे टॉप लेवल पर जाएगा इस साल के अंदर। आपको परमेश्वर बचाने जा रहे हैं। जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है। जमीन के खुदा को बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग के खुदा है उसके बात अलग है। जमीन के खुदा को बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसके बात अलग है। जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है, जिंदा यीशु नासरी है। बोलो तालियां बजा के अपना हाथ खोलो, परमेश्वर के लिए हाथ खोलो, हाथ और बजाओ तालियां जोर से और बताओ, साबित करो परमेश्वर की तुमने बता लिया, तू मेरे साथ है, तू मेरे पास है, तेरे अलावा कौन है मेरा जो मुझे बचाएगा। बोलो बोलो बोलो, जिंदा यीशु नासरी है, बताओ यीशु नासरी है। बोलो आमीन आमीन। समझ गए कि नहीं? अब किससे सुनाओगे? अभी भी ठंडी लग रहा है, सब साल उतार के नीचे रखो। अब साल उतारो, बारह साल ठंडी खत्म हो गया, साल उतारोगे धूप आए, खुलवा दे टेंट, खुलवा दे, बोलो टेंट खुलवा देते हैं, फिर ऐसे बैठो बैठो। समझ रहे कि नहीं? टेंट खोल दो सबका, धूप लगने देंगे, धूप का आनंद लेने दे। ये धूप को भी परमेश्वर ने बनाता है, छांव को भी परमेश्वर बनाता है। मांग लो धूप चाहिए तो। आप समझ रहे कि नहीं? सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। बोलो आमीन आमीन। ओके, अपने जगह पे छलांग मार के बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, छलांग मार के बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारा टेंट खोल दो, गवाही आओ। तब तक हम परमेश्वर का कलाम को सुनेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। कुछ चीजें अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। पिता यीशु के नाम में प्रार्थना करता परमेश्वर, जितने तेरे कलाम को सुनेंगे, तेरे वचन को सुनेंगे, वो व्यक्ति 100 गुना आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये सुनने के कारण आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। कितना लोग यीशु से प्यार करते हो? कितने लोग प्यार करते कि नहीं? और परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहना है। परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता बनाओ। इस साल में आपको एक रिश्ता बनाना है। एक अगर किसी घर में बेटी होती है तो वो इस साल सोच रहा है कि मेरा बेटी का रिश्ता लग जाता है। समझ रहे कि नहीं? कहता है मेरे बेटे का रिश्ता लग जाता है। कोई सी घर में बेटा है, वो सोचता है कि मेरे बेटा को रिश्ता लग जाता है इस साल में, और अच्छा घर हो जाता, मिल जाता। लेकिन वो अपने बेटी बेटा के लिए रिश्ता तो ढूंढ रहे हो, लेकिन अपने लिए भी एक पवित्र रिश्ता ढूंढो, एक पवित्र नाता ढूंढो, एक पवित्र संगति ढूंढो, एक पवित्र चर्च ढूंढो, एक पवित्र परमेश्वर के दास को ढूंढो, एक पवित्र कलीसिया ढूंढो। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप अपने बेटी बेटे के लिए इतना परेशान हो तो अपने लिए भी परेशान रहो, क्योंकि अगर आपको पवित्र परमेश्वर मिल गया, मैं कह रहा हूं दुनिया के लोग आप कुछ कहें या ना कहें, ये परमेश्वर कहता है तेरा जीवन ही पवित्र हो जाएगा। सब हालेलुया। इसलिए इस साल में परमेश्वर को ढूंढना है और परमेश्वर को याद करना है, और परमेश्वर आपको जीवन को बदल कर रख देगा। सब हालेलुया। हाँ, वचन निकालेंगे, बाइबल खोल लेंगे, हम गवाही लेंगे। 2 मिनट सबको यहीं बैठाओ, क्योंकि यहीं बैठो बेटा। कुर्सी दो इन लोगों को बैठने का, अगर कुर्सी हो तो जो लोग नीचे बैठने बैठे कुर्सी हो। यहोवा जीवित परमेश्वर, ठीक है जीसस। 3 लोग ज्यादा आशीषित होंगे। 3 लोग
इस साल में जो 3 काम लगातार करेगा वो सबसे ज्यादा धनी होगा। सबसे ज्यादा धनी 3 व्यक्ति होंगे जो 3 काम करेंगे। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन काम करने वाला व्यक्ति धनी होगा? धनी होना चाहते हो कि नहीं? यस। धनी वो व्यक्ति होगा कि जो परमेश्वर के सामने वफादार होगा, जो इस साल में वफादार होगा परमेश्वर के सामने। दूसरा, जो इस साल में अपने दान दशमांश को खुदा के घर में ईमानदारी से देगा, बिना सोचे, बिना कुड़कुड़ाए, बिना रोके टोके, ईमानदारी से खुदा के घर में अगर अपना दान देता है, वो व्यक्ति इस साल में सबसे नंबर 1 पर आएगा। दूसरा, इस साल में अगर दान के साथ साथ जो सेवा करते हैं, अगर अपना मन तन लगाकर सच्चे दिल से खुदा को ढूंढेंगे। परमेश्वर कहता है कि अगर तू मुझे ढूंढना चाहता है तो उसने कहा कि मैं पवित्र हूँ और तू भी पवित्र बन के मुझे ढूंढ तो तू मुझे पालेगा। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है कि अगर परमेश्वर को ढूंढना है तो अब सच्चे दिल से ढूंढो, वो तुम्हें मिल जाएगा। सब हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? पहला, आपको परमेश्वर के सामने वफादार रहना। दूसरा, अपना दान दशमांश ईमानदारी से खुदा के घर को देना है। तीसरा, अपने सेवा को ईमानदारी से परमेश्वर के सामने करना है। अगर आप वॉलंटियर हो तो अगर आप वॉलंटियर का काम करते हो तो आपको ये समझना है कि हम अपने लिए नहीं, हम चर्च के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये घर हमारा नहीं, किसी और का नहीं, परमेश्वर का घर है। हम जो कर रहे हैं अपने लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर का घर अच्छा रहे। सब हालेलुया। अगर आप सेवा करते हो तो आप परमेश्वर के सामने ईमानदारी से करना। पास्टर देखे या ना देखे, वॉलंटियर तुम्हें देखे या ना देखे, चर्च के लोग तुम्हें देखे या ना देखे, लेकिन तुम ऐसा काम करना जो प्रभु तुझे देखे और वो पसंद करे तुझे और तुझे इनाम दे पाए। सब हालेलुया। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका नाम भी होता है, उसका नाम भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम करे और उस व्यक्ति का नाम ना हो। जो बुरा काम करता है उसका भी एक नाम होता है कि ये बुरा व्यक्ति, लोग उससे बैर करते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? तो आप जो भी करते हो खुदा के लिए करो। यहाँ पर आप जो कर रहे हो आप परमेश्वर के लिए करो, सेवा करो परमेश्वर के लिए। अगर कोई पास्टर है तो वो निस्वार्थ सेवा करे खुदा के लिए। आपको ये साबित करना है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम अगर सेवा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को दिखा रहे हैं, परमेश्वर हमें देख रहा है। अगर आप परमेश्वर को दिखाकर सेवा कर रहे हो और प्रभु की नजर में ईमानदार हो, मैं कह रहा हूँ ये साल सबसे नंबर 1 पर आप आओगे यीशु के नाम। यस आमीन। जो काम आपको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में नहीं हुआ है, अगर इस साल अगर पूरी तरीके से समर्पण करके खुदा के काम कर रहे हो, आप सबसे नंबर 1 पर आओगे। क्योंकि नंबर 1 पर लाने वाला कोई इंसान नहीं है, नंबर 1 पर लाने वाला परमेश्वर। वो जब आपको पसंद कर लेगा, वो जब आपको भाएगा, वो जब आपको पसंद कर लेगा, आप नीचे नहीं रहोगे, आप ऊपर आ जाओगे यीशु के नाम में। लेकिन अगर उसके नजर में आप अच्छा नहीं हो तो कहें कितना भी कुछ भी कर लो, आप ऊपर नहीं आओगे। ऊपर आने के लिए हमें परमेश्वर के सामने वफादार रहना होगा। चाहे वे ढोल बजाने वाले, अगर आप ढोल ईमानदारी से बजाओगे, खुदा सिर्फ ढोल बजाने वाला नहीं, बड़े लेवल पर लेके जाएगा। सिर्फ यहाँ नहीं, देश के कोने कोने जाकर ढोल बजाकर बताओगे कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। आराधना करने वाले अगर तू सच्चा दिल से आराधना करे तो इस साल में परमेश्वर तुझे सबसे ऊपर लेकर जाएगा, सबसे ऊंचाई। लेकिन तुझे ये नहीं देखना है कि ये सामने वाला आराधना करेगा तो करेंगे, ये प्रार्थना करेगा तो करेंगे, ये दुआ करेगा तो करेंगे, ये काम करेगा तो करेंगे। नहीं, तू अपने लिए कर।
किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। आराधना करना अपने लिए कि परमेश्वर मेरे आराधना सबसे पहले तेरे पास पहुंचे। अगर तुम कहते कि नहीं ये आराधना करेगा तो हम करेंगे, ये प्रार्थना करेगा तो करेंगे, इसका मतलब तू उसके पीछे और वो तेरे आगे। लेकिन आज से कोशिश करना है सबसे आगे तू बन कर आना, यीशु मसीह का नाम है। कोई करे या ना करे, लेकिन सबसे आगे हम प्रार्थना करेंगे, सबसे आगे हम दान देंगे, सबसे आगे हम दशमांश देंगे, सबसे आगे हम दुआ करेंगे, सबसे आगे हम चर्च के अंदर आएंगे, सबसे आगे हम काम करके दिखाएंगे। जब सबसे अंदर आएंगे तो सबसे अंदर परमेश्वर सबसे पहले हमें देखेगा भी, और देखने के बाद कहेगा ये बेटा मेरा नंबर 1 बनेगा, यीशु का नाम है। हालेलुया। चाहे वॉलंटियर हो, अगर तुम लोग भी अगर नंबर 1 पर आना चाहते हो, तुम्हें अब ये सोचना है कि मेरा जीवन सिर्फ यहीं तक ना रहे कि मैं यहीं तक सीमित रहूं, यहाँ से मेरा कहानी खत्म हो जाए। अभी तुम लोगों को इससे बड़ा बड़ा जीवन जीना है, इससे बड़ा बड़ा काम को करना है, और इससे बड़े बड़े लाइफ को जीना है। तो जितने पीछे लेडीज हो, आपको ये देखना है कि परमेश्वर तू मुझे पसंद कर, ताकि आने वाले जब तक हम जिंदा रहो तेरे बड़े बड़े काम को करो। अब तो मेरा दिमाग में ये नहीं सेट होना चाहिए कि चलो अब मैं आराधना कर रही हूँ, कल मेरा शादी हो जाएगा, हम घर चले जाएंगे, भूल जाएंगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो करो, तुम यहीं तक रह जाओगे। लेकिन ये भी सोचो कि परमेश्वर अगर शादी भी मेरा हो तो उस व्यक्ति से हो जो तेरे सामने वफादार हो। अगर वफादार तुम लेना चाहते हो तो वफादार बनना पड़ेगा। वफादार बनोगे वफादार मिलेगा, गलत बनोगे गलत मिलेगा। अच्छा काम करने वाला बनोगे अच्छा जोड़ीदार मिलेगा, गलत व्यक्ति बन जाओगे गलत जोड़ीदार मिल जाएगा, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर प्रभु से कहेगा परमेश्वर मैं तो बहुत दुआ करती थी, प्रार्थना करती, परमेश्वर लात मारेगा, चुप कर, दुआ करती थी, यह करती थी, मैं जानता नहीं था तू चर्च जाकर क्या करती थी, मैं जानता नहीं था तू प्रार्थना करती थी, तू क्या करती थी, मैं जानता नहीं था चर्च जाने के बाद तू मोबाइल से बात करती थी, मैं जानता नहीं था चर्च से निकलने के बाद तू तीसरे से चौथे से बात करती थी, इधर लाइन मारती थी उधर लाइन मारती, जानता नहीं था। परमेश्वर कहेगा जानता था मैं, जब तू गलत है कभी अच्छा नहीं पाएगा, लेकिन अगर तू अच्छा है तुम्हें अच्छा मिलने वाला भी है। सब हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? तो आप सबको परमेश्वर इस साल में बहुत सारे आशीष देगा, लेकिन वफादार बनना है। और परमेश्वर कहता है कि जल्दी तुम वफादार रहोगे परमेश्वर आपको नंबर 1 पर ले जाएगा। मैं भी गलती किया था कि मैं भी एक दूसरे पास्टर के चक्कर में रह गया था। मैं सोचता था कि वो पास्टर मेरे लिए दुआ करेगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो मेरे को समझाएगा बताएगा तो मैं काम करूंगा। उसके चक्कर में रहते रहते मेरा जिंदगी डाउन होते चला जाता था। उस समय मैं कमजोर था, मैं फंस गया था उस समय। लेकिन जब से मैंने जान गया कि खुदा मुझे बेस्ट बनाया है, बेस्ट दिया है, और जब से मेरा संगति लोगों से दूर हुआ परमेश्वर ने मुझे बेस्ट दे दिया। सब हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? कभी बैल के साथ गधा नहीं चल सकता है। गधा व्यक्ति कभी बैल के साथ नहीं चलेगा, बैल भी मार खाएगा और गधा तो गधे रहे। समझ रहे कि नहीं? इसलिए जोड़ी भी पक्का होना चाहिए। अगर बैल है तो बैल रहे, गधा है तो गधा। इसलिए अगर आपका जोड़ी बेस्ट है परमेश्वर सबसे ऊंचाई पे लेके जाएगा। बोला आमीन। इस साल में परमेश्वर कहता है कि सबके लिए रिश्ता ढूंढते हो, अपने लिए भी एक रिश्ता ढूंढो। सच्चा परमेश्वर को ढूंढो, सच्चा आराधना करने वाला को ढूंढो, सच्चा पास्टर को ढूंढ लो, सच्चा परमेश्वर के दास को ढूंढ लो। कहता सच्चा लोगों को ढूंढोगे तुम्हारा जिंदगी में सच्चाई ही सच्चाई आएगा। सब हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि ये साल में छटनी होगा, बहुत लोग छांटे जाएंगे। छटनी के समय साल में छटनी होगा। जो गलत लोग होंगे अपने आप निकल जाएंगे, जो सही लोग होंगे वो प्रभु के सामने बढ़ेंगे। आमीन। कहता है कि अच्छा पेड़ कभी अच्छा फल देता है और निकम्मा पेड़ कभी भी निकम्मा फल देता है। इसलिए अच्छा पेड़ कभी निकम्मा फल नहीं देगा और निकम्मा पेड़ जो अच्छा फल कभी नहीं दे सकता है। इसलिए छटनी के समय आएगा, मैं एक वचन पढ़ूंगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। मत्ती उसका 25 उसका 31, मत्ती 25 उसका 31। यह वचन सुनने के बाद इस साल में सारे काम को आपको पूरा करना होगा। मत्ती 25 के 31, इसमें लिखा होगा भेड़ और बकरी। इसमें लिखा होगा भेड़ और बकरी। मत्ती 25 उसका 31, भेड़ और बकरी। हाँ, पढ़ेंगे क्या लिखा है? न्याय का दिन जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। सारे जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा।
वह भेड़ों को अपने दाहिने ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था। सफल हालेलुया। हालेलुया। कितना सुनना चाहते हैं? ये आज्ञा होगा इस साल का आपका, सारे लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है। ये 10 से 15 मिनट में वचन बताऊंगा, उसके लिए मैं उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना कि इस साल में आपको क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। क्या करना होगा कि हम इस साल में सबसे अच्छा जिंदगी जिए, क्या करना होगा कि हमारा लाइफ अच्छा हो जाए। तो आपको हर बातों को मैं बड़े आराम से बताऊंगा और ध्यान से सुनना है। कहता है परमेश्वर का पुत्र जब अपने महिमा में आएगा, यहाँ लिखा है जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर आएगा, अच्छा भेड़ बकरी में फर्क होता है कि नहीं? कितने लोग भेड़ बकरी में फर्क देखें? फर्क होता है कि नहीं? भेड़ का रंग अलग होता है, बकरी का रंग अलग होता है, लेकिन इसमें भी फर्क है। अगर तूने किसी एक गरीब का मदद किया तो वो मदद मेरे साथ किया। परमेश्वर आपसे कहेगा अगर तूने किसी एक गरीब का पानी पिलाया तो तूने मुझे पानी पिलाया। परमेश्वर कहेगा तूने एक व्यक्ति का कपड़ा पहनाया तो तूने मुझे कपड़ा पहनाया। आप कहोगे मैंने ऐसा कब किया? लेकिन अगर आपने दुनिया के अंदर मदद करते हो, सहयोग करते हो, किसी का हेल्प करते हो। अभी मेरे को परमेश्वर ने पिछले साल में बोला था कि जितने लोग उनको कंबल दे, कपड़ा दे, बांटा कर, और प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया जो मैंने 31 तारीख को 1 तारीख को मैंने किया था। परमेश्वर ने मुझे कहा ये काम कर, और उसको मैंने किया। ये सेवा है। अगर आप चर्च में आते हो, अगर आपने एक टेंट भी लेकर आए हो, एक पर्दा भी लेकर आए हो, ये आपसे परमेश्वर कहेगा कि जब मेरे चर्च में टेंट नहीं था तूने एक टेंट लेकर आया। हो सकता है कि टेंट लेकर आप भूल जाओगे, लेकिन मेरा खुदा कभी नहीं भूलेगा, वो याद रखता है। एक पर्दा भी दिए, एक कुर्सी दिए, एक किलो चावल भी दे दिए हो, 1 किलो दाल भी अगर दिए हो तो वो कभी नहीं भूलेगा। आप भूल जाओगे कि मैंने दिया कि नहीं दिया, लेकिन वो कहेगा कि मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि तूने दिया है। तो जिस दिन तुम दिए हो उसी दिन स्वर्ग पुस्तक में लिख दिया गया है कि मेरी बेटी चर्च के अंदर गई और वहां पर यह दान करके आई। आपको लगेगा कि यार मैं दान करूंगा तो कौन देखता है, कौन जानेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर स्वर्ग से हर एक मनुष्य को देखता है। वो धर्मियों को, अधर्मियों को, पापियों को, सब व्यक्ति को देखता है। इसलिए जब आप दान करते हैं, मैंने कहा जब दान कोई करता है तो वो हर व्यक्ति को दान को देखता है, हर व्यक्ति को भेंट को देखता है कि आप चर्च में क्या दान करते हो। वो ये भी देखता है कि आपने दवा कराने में कितने रुपया खर्चा किया, कितने लाख लगाया, कितने करोड़ लगाया, और चर्च में क्या दे रहे हो। परमेश्वर देखता है, कहता जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें दिया भी जाएगा। परमेश्वर कहता है अगर थोड़ा सा भी मदद किए हो, प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। बोलो आमीन। आप बढ़ने जा रहे हैं, बोलो आमीन। कितने लोग बढ़ने के लिए तैयार है? मैं कह रहा हूँ 2024 जो आपका चल रहा है, आपका जीवन का बेस्ट साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप बेस्ट बनोगे, बेस्ट से बेस्ट बनोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप फल लेकर आओगे। फल चाहिए कि नहीं? किसको किसको फल चाहिए? फल चाहिए? नहीं चाहिए? अच्छा तुम औरत खड़ी हो जाओ बेटा। लाल 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 तुझे मैं बोल रहा हूँ, लाल लाल, हाँ खड़ा हो, उठ। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, क्या जानते हैं? नहीं जानती है? हाँ, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है। क्या तुम देना चाहेगी? पक्का। लेकिन परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आशीष ऊपर से आती है। कहाँ से आती है? ऊपर से। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर कहाँ आती है? नीचे।
लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू बहुत दिनों से मेरी बात सुनेगी तब तेरा काम बन जाएगा। सिर्फ सुनने से कहता है परमेश्वर बहुत दिनों से तू परमेश्वर से मांग रही है। दिक्कत हो रहा है? ये तेरे लिए बेटा, अगर तेरे आशीष आज नहीं मिला तो तू जिंदगी भर भटकेगी, कभी नहीं मिलेगा। आज तुझे मैं देना चाहता हूँ कि तेरे हर दुख, हर कष्ट, हर परेशानियां, हर समस्या आज से तेरे शरीर से, तेरे परिवार से, तेरे लोगों से दूर चले जाए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। थैंक यू चीज जो शरीर भला करा करा करा। परमेश्वर मुझे बताया, एक नाम दिखाया ऐसा, एक 100 और एक रॉ ने दो नाम, एक 100 एक रॉ से और एक पी से, 3 नाम मुझे दिखाया। 3 नाम एक कोई फैमिली में 100 से नाम, एक रॉ से नाम, एक पी से नाम, और से एक 3 नाम दिखाया मुझे। लेकिन मैं देखा तेरे ऊपर कोई 2 बहन का दिखाया, 2 बहन को मेरे से बात कर नहीं, ऐसे 2 बहन को कोई देखा है। और मैंने देखा किसी को ऊपर, किसी के ऊपर कोई जादू टोना, किसी को सपना आना और कुछ दिमाग में टेंशन आना, गुस्सा आना, गुस्सा आता है उसको, कोई टेंशन हो जाता है। कोई के साथ में किसको लेकर आएगा? साथ में कौन कौन है? उठ जाओ। आप कहाँ से आए हो? जी देवरिया से। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। पत्नी है। लेकिन परमेश्वर मुझे कहा तलाश है, कुछ चाहिए और परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आपको घर को बचाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ काम जो नुकसान होना, कोई प्रॉब्लम आ जाना, शैतान को काम को मैं देख रहा था। लेकिन परमेश्वर मुझे कहा कि तुम्हारे घर के ऊपर मैं देख रहा हूँ किसी को पेट में और शरीर में प्रॉब्लम देता है शैतान, और पेट में, शरीर में, कभी सर पे प्रॉब्लम आ जाता है, कभी उछन्नर जैसे होता है। परमेश्वर कहता है आज से 2024 में मैं आपके घर के समस्या को हल करूंगा यीशु के नाम से। एक बच्चा किसी को देखा और दूसरा बच्चा चाहिए जी। किसको चाहिए? जोर से साली बजाएंगे, जोर से। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे काम को खोल दूंगा आज से बेटा। लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। री वाला करा करा करा, परमेश्वर इनके ऊपर दया करे और तेरा दया इनके ऊपर। प्रार्थना करता दोनों बच्चे आशीषित हो और ये फलवंत बने। लेकिन परमेश्वर इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं इनके ऊपर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब दोनों हाथ मिलाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हाथ 2024 में हाथ पकड़ के रखना है, समझ रहे हैं? नहीं, हाथ पकड़ के रखना। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ पिता यीशु के नाम से। इसके ऊपर जो स्प्रेड मैं देख रहा हूँ पीछे से अटैक कर रहा है, मैं उस शैतानी स्प्रेड को मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ। इसके परिवार को छोड़ के चले जाए। और इसी समय मेरे प्रभु कोई लेडीज है और बूढ़ी कोई ऐसे लेडीज है, वो बीमारी टाइप का ऐसे कोई दर्द होता है घुटने में, उसके कमर में। कौन है ऐसे? मेरी सासू माँ। सासू माँ को होता है। सब हालेलुया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब तू यहाँ से जाएगी ये अभिषेक वाला तेल होगा, लिए कि नहीं? उसको ले जाके लगा देना और तुम्हारी सासू माँ छलांग मारने लगेगी। सब हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? लेकिन मैंने कहा परमेश्वर तुम्हारे से प्यार करता है और तुम्हारे ऊपर लगा हुआ बंधन को मैं तोड़ता हूँ। अकेले भाई कौन है? जी अकेले, हम ही अकेले भाई हैं। ओ हालेलुया, बोलो परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर ने मुझे बताने लगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। अरे भला करा कर पवित्र 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 परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके लाइफ में। आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्ची है, सोई है सर। मैं कह रहा हूँ दूसरा भी आएगा, 2024 में ही आएगा। चाहिए कि नहीं? चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए। बेटा चाहिए? बेटा चाहिए। बेटा चाहिए। इसको तुझको क्या चाहिए? तू बता। बेटा ही चाहिए। पक्का? और रबा सना री बला करा था मन के लिए परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर इनके ऊपर एक नाम मुझे देखा, औ से ओ यो ऐसे ओ यो। घर में मैं किसी को नाम देख रहा हूँ, एक ओ यो ऐसे कुछ नाम आ रहा है।
ऐसे यो ऐसे कुछ नाम है। हाँ अश्वनी। असमनी कौन है? मेरे जेठ। जेठ मतलब मेरे बड़े ससुर के लड़के। ओ जीसस हालेलुया। आप सबका ताली नहीं बज रहा है, ताली बजेगा तो इनके घर में आशीष आएगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने जितने भी नाम बता रहा हूँ आपके फैमिली से जुड़ा हुआ नाम है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, जिसके कारण आपके आशीष से रुक सकता है। लेकिन जो आगे घर के जो आपका सारा है, आप समझ रहे, इनसे बात कराओ। हेलो जी, बात कराओ, इनसे फास्ट बात करेंगे तो आपको जल्दी से आशीष होगा। मैं जो सारा जो देख रहा हूँ वह सारा टाइप का जो आगे सारा बनाया हुआ, लेकिन परमेश्वर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ दिन पहले घर के अंदर एक पूजा करने वाला चीजें देख रहा हूँ, एक मंदिर टाइप का, समझ रहे कि नहीं जी। एक स्थापना किया हुआ चीजें हैं, लेकिन उससे घर में अभी क्या हो रहा है, घर में थोड़ा थोड़ा बातों को लेकर टेंशन हो रहा है जी, और बात बनने नहीं दे रहा है, और टुन फुन हो जाता है, किसी गुस्सा गुस्सी हो जा रहा है और मुंह फुलवल हो जाता है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है आज से मैं आपके घर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। दोनों आगे आओ, दोनों आ जाओ, आगे आओ, आ जाओ, आ जाओ। आपके आशीष है आप आज का दिन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, थैंक यू जीसस। अरे भला खड़ा हो जाओ। पवित्र परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, थैंक यू जीसस। अरे भला कर अरे भला कर, पवित्र परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके घर को, इनके परिवार को, इनके लोगों को मेरे प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ। इनके घर को सुरक्षित कर, इनके घर को ब्लेस कर, ये फलवंत हो। बेटे के साथ में आशीष देता हूँ 2024 में, इसी साल में ये बेटे के साथ आएंगे और इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। तेरे को कभी कभी पेट में चुभन दर्द हो रहा है? हाँ होता है। और इसे दर्द के कारण मैंने जो गुस्सा के बात कर रहा था कि गुस्सा वाले ये तुम्हें अटैक करता है, तुम्हें ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, तोड़ फोड़ करने वाला गुस्सा दिलाता है, झाड़ क्या नहीं कर दे ऐसे गुस्सा। लेकिन तेरे पीछे वो गुस्सा डालने वाला स्प्रेट है, तुझे नहीं पता है, लेकिन वो तुझे तंग करता है। स्प्रेट तुझे तंग कर रही है अचानक तेरे को ऐसे, और तू जिद्दी आदमी है, इसे जिद करने लग रहा। लेकिन मैं बताना चाहता बेटा, तेरे ऊपर प्रॉब्लम सही होगा, लेकिन प्रभु तेरे ऊपर हाथ रख रहा है और कह रहा है तू जब बेटा तेरे को होगा तो सबको मिठाई खिलाएगी, एकदम खिलाएंगे पक्का। ले 2024 तुम्हारा ही होगा यीशु के नाम में मैं ब्लेस कर देता हूँ। और इसका पेट कमर हाथ के दर्द से मुक्त करता हूँ, गुस्सा क्रोध करने वाला आत्मा को शांत करता हूँ। प्रभु से जीवन को बदल दे, पिता यीशु के नाम में मांगता, बोलो आमीन।